अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, अभी भी वर्तमान में सांचौर में किसान हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग यही है, जो फसल का बीमा 22-23 का 23-24 का, और पिछली सरकार में जिन कंपनियों के साथ कांग्रेस की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, अध्यक्ष महोदय, ये एक तरह का व्यापार है और व्यापार में कोई नुकसान करने की गुंजाइश लगभग नहीं रहती है। इन्होंने जो दो प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और बजाज, जिनके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, वो मात्र दिखावे के लिए 5% 10% किसानों का क्लेम करा कर अपनी खानापूर्ति पूरी कर देते हैं और बाकी के सारे काश्तकार उस नुकसान से वंचित रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछली बार चर्चा हुई थी और उनसे ये निवेदन किया था कि इन कंपनियों के अधिकारियों को बुला करके पाबंद किया जाए। अच्छा, पोर्टल पे शिकायत करो, पोर्टल बंद हो जाता है। मान्य साहब, प्रश्न पूछो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया, वो सरकार उन कंपनियों से कब तक दिलाने का विचार रखती है? बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांचौर से आने वाले हमारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपये 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। कुल जालोर में 35,914 कृषकों को 33.64 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किए गए। रबी के 37,507 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ बीमा क्लेम दिया गया। पूरे जालोर जिले में जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुल 45 करोड़ 70 लाख 33,982 क्लेम बनता था, जिसमें से 43 करोड़ 67 लाख 21,938, 2 करोड़ 3 लाख 12,044 रुपए क्लेम शेष है। जो प्रक्रियाधीन है, कुछ कारणों से कभी अकाउंट की मिसमैचिंग की वजह से फिर से वहां पर जाकर के उन अकाउंट को ढूंढना और ये सब करके, और सदैव ये बीमा कंपनी उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये कर दिया जाता है। माननीय सदस्य कुछ पूछना? मेरा निवेदन है, हुक्म, काश्तकार हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी डिमांड है, डेली ज्ञापन आते हैं और आपने जो आंकड़ा पूरे जिले का दिया है, इससे 10 गुना तो अकेले विधानसभा क्षेत्र सांचौर में काश्तकारों का मुआवजा बनता है। जो आपने जो दिया है वो कंपनियों ने रैंडम मुआवजा दिया है। अगर 100 काश्तकारों को नुकसान हुआ, उन्होंने 5 को छांट करके और उनको खानापूर्ति करने के लिए वो मुआवजा दे दिया और 95% काश्तकारों को उससे वंचित रखा है। और वो ऐसी शर्तें कोई न कोई गोचा डालते हैं अंदर, ये नहीं हुआ, पूछना नहीं हुआ, ढीकना नहीं हुआ। अरे काश्तकार बाबड़ा इतनी सब शर्तें कहाँ से पूरी करेगी? ऑनलाइन पोर्टल उनका बंद रखते हैं और विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े। अरे ये तो हो गया, प्रश्न पूछो ना। तो अभी वो जो मुआवजा नहीं दिया है वो कब देंगे? मेरा यही निवेदन है ये ताकि मैं ये काश्तकार हमारे सांचौर के जो हड़ताल पर बैठे वो आपकी बात सुन रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हमारा क्षेत्र अलग नहीं है, आपकी और हमारी पीढ़ी एक जैसी है और सरकार, भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों का सदैव ध्यान रखने वाली सरकार है। आप उसकी चिंता ना करें। और मैंने आपको पूर्व में मेरे जवाब के अंदर सारा तरीका, किस तरीके से बीमा कंपनी इंश्योरेंस करती है, क्या क्या उसकी टर्म्स कंडीशन है, मैंने विस्तृत आपको मेरा जानकारी आपको मैंने दी है। और फिर भी यदि आपको लगता है तो ये जो 2 करोड़ का पूरे जालोर जिले का शेष है, उसका मैं बता ही चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया दी है और होगा उसका।